5% एंड कम होते रहते हुए वो एक इक्विटी में एक्सपोजर आता है 25%, 15%, 5% एंड सो ऑन. सो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. SIP एंड STP इज अ टूल व्हिच यू यूज. ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल. मुंबई से बिमल भट्ट हमारे साथ है. बिमल, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ, देखिए, मैं एक जॉब करता हूँ और मेरा यूजुअली मैं सालाना कुछ 1.5 लाख के करीब इन्वेस्ट करता हूँ. कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ यूलिप में, और एक हिस्सा है जो, ताकि जैसे हम गुजराती लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं जी. तो एज अ पोर्टफोलियो ऑल्सो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ पैसे सोने में इन्वेस्ट करूँ, चाहे वो 10 ग्राम हो या 20 ग्राम, विद डिपेंडिंग अपॉन दैट ईयर्स इनकम. तो अभी काफी दिनों से लाइक आई गेट suggestions from my colleagues and friends कि why don't you go for a ETF, gold ETF. और उसमें मुझे पता चला लाइक देयर आर वेरियस फंड्स, जैसे कि कुछ गोल्ड एक्स है, बेंचमार्क, UTI, स्टेट बैंक, कोटक गोल्ड, क्वांटम, और ये सब का जब मैं प्राइस चेक करता हूँ तो एक रिलायंस का मैं हमेशा कम रेट पाता हूँ. अच्छा, तो मुझे लगता है कि मतलब इसमें फर्क क्या है, एक तो मुझे वो जानना था, एंड वेदर दिस इज एडवाइजेबल टू गो फॉर ETF इंस्टेड ऑफ फिजिकल. ओके, ऑलराइट, चलिए जानते हैं अभिनव से. अभिनव, गोल्ड ETF के बारे में बिमल को पूरी जानकारी चाहिए कि अगर निवेश करना है तो किस तरीके से करें. राइट, देखिए ETF जैसे बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है. ये होता है एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है, पर जिसमें आप फिजिकल फॉर्म से एप्लीकेशन करते हैं. यहाँ आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. ये जितने नाम लिए उन्होंने, बेंचमार्क, रिलायंस, UTI, कोटक, ये सब निफ्टी के एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहाँ आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं. अब एक्चुअली ETF जो नया ट्रेंड है इंटरनेशनली तो काफी सालों से चल रहा है, खाली गोल्ड में नहीं, काफी दूसरी कमोडिटीज में भी. इसमें होता यह है कि जैसे इसमें गोल्ड इन्होंने बेंचमार्क रखा हुआ है कि गोल्ड खरीदना है इनको. तो बेसिकली इसके दो फायदे हैं. एक मेजर फायदा यह है कि आप स्मॉल क्वांटिटीज खरीद सकते हैं. जैसे अगर आप गोल्ड लेने जाएं तो आपको करीबन 16 से 16.5 हजार तक का उसमें एवरेज रहता है. इसमें क्या होता है, फेस वैल्यू कम होगी तो यूनिट की वैल्यू 1600 रुपये होती है या 1500 रुपये होगी, जैसा मार्केट चल रहा है. तो आप एक यूनिट भी खरीद सकते हैं. राइट, तो आप, और एडिशनली सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि सिक्योरिटी के मामले में ये आपका गोल्ड एक इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है. तो आपको हेडेक नहीं रहती है रात को कि ठीक है मेरा गोल्ड सेफ है, कि मेरे को उसको लॉकर में डालना है, नहीं डालना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ETF इज द राइट वे टू गो. वो दिन चले गए कि आप फिजिकली बाजार में जाके आप सिक्के खरीदेंगे या आप कमोडिटी मार्केट में जाके फ्यूचर खरीदेंगे. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो कोई रेगुलर ट्रेडर है वही कर पाएगा. पर जो निवेशक है उनके लिए ये बड़ा आसान है कि ETF जाके आप खरीदें, डीमैट में क्रेडिट होगा, सेफली आपका पैसा रहता है, एंड इट्स अ मिरर इमेज ऑफ योर एक्चुअल गोल्ड प्राइसेस. ऑलराइट, तो विमल, अगर आपको सोना खरीदना भी है और साथ में हेडेक भी नहीं लेना कि सोना आपका सुरक्षित है या नहीं, तो आप ETF में निवेश कर सकते हैं. चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे. आप बने रहें CNBC आवाज पर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी, और आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को. हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्लिश. लेते हैं अगला सवाल. औरंगाबाद से पुनीत जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं. पुनीत, पूछिए, क्या है आपका सवाल? हाय अभिनव. हाय पुनीत. मेरी उम्र 33 साल है जी, और मेरी 2 लड़की हैं. एक की उम्र 4 साल और एक अभी 2 मंथ्स ओल्ड है. ओके, तो मुझे उनके फ्यूचर के लिए कुछ पैसा लगाना है. ऑलराइट, इसके लिए मैं 4 से 5 हजार रुपए पर मंथ उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ कि मैं इनको कहाँ लगाऊं. ऑलराइट, आपने पहले भी कुछ और निवेश किया हुआ है पुनीत? हाँ जी मैम, बताइए. एक तो मेरी टर्म पॉलिसी है SBI में 6 लाख की है. अच्छा. एक प्रूडेंशियल ICICI में यूलिप है, वो 1 लाख की इंश्योरेंस है, 20,000 पर एनम जाता है उसका. अच्छा. एक LIC में है, LIC 2.5 लाख की है, और PLI 2 लाख की है, पोस्ट ऑफिस. आप 4 से 5 हजार रुपए हर महीने लगाना चाहते हैं 15 से 20 साल के लिए. अभिनव, क्या सलाह देंगे आप पुनीत को? देखिए, एक तो पीरियड बड़ा अच्छा है 15 से 20 साल का. तो मेरे ये बड़ा सिंपल सा आंसर होगा इसका कि आप 2 SIPs ले लें. सबसे सस्ता प्लान है. म्यूचुअल फंड में कॉस्ट है नहीं वैसे भी. एक आप बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ले लें. आप एक HDFC इक्विटी फंड ले लें. एक डाइवर्सिफाइड हो गया और आपका एक मिड कैप फंड हो गया. अगर वो 5,000 रुपए महीने के लगाते हैं और अगर आप एवरेज पकड़ें कि 12 से 15% तक का इनको रिटर्न आएगा जो एवरेज आता है,
तो अगर 12% के हिसाब से लेंगे तो इनको 15 साल में करीबन 25 लाख तक की इनकम हो सकती है। ओके। और अगर 15% पे लें तो 33 लाख तक बन सकता है। पर 20 साल तक कंटिन्यू करें और 15% तक रखें जो एवरेज रिटर्न आ सकता है कंफर्टेबली, तो 75 लाख तक का वापस बन सकता है। ये एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो SIPs आपको देता है। आई थिंक दैट इज अ ब्रिलियंट वे टू टेक इट फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो पुनीत आप SIP के जरिए निवेश करें और लंबे समय तक निवेशित रहेंगे। आपका टाइम हॉराइजन ऑलरेडी 15 से 20 साल का है। अच्छा खासा कॉर्पस आप जमा कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, गौरव सतपुते का हमारे साथ हैं। गौरव, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाय अभिनव। हाय गौरव। Yeah, I want to invest. I'm saving 5,000 rupees per month. I'm a student right now. Okay. So where should I invest that money? गौरव, एक बार आप बता दीजिए कि आपने पहले कहाँ निवेश किया हुआ है? I have taken following mutual funds: IDFC Premier Equity, Okay. Principal Emerging Blue Chip, Okay. Okay. and Birla Mid Cap SIP, Right. and Sundaram PSU Opportunities. PSU अपॉर्चुनिटीज। Okay. और अब आप 500 रुपए हर महीने और निवेश करना चाहते हैं? Yeah, क्या no, सलाह? 1,000 rupees. 1000 रुपीज। ऑल राइट। स्टूडेंट है, 23 साल की उम्र। अच्छी बात है कि इतनी जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। कहाँ लगाए? 1000 रुपए पर मंथ और निवेश करना चाहते हैं। ओके, काफी इंप्रेसिव है। स्टूडेंट है, आई थिंक रिस्क की कोई इशू है नहीं, वो रिस्क ले सकते हैं, कोई गुंजाइश की बात नहीं है। मिड कैप्स में एक्सपोजर है उनका प्राइमरीली, मोस्टली सारे फंड्स मिड कैप्स ही हैं। आई थिंक फर्दर भी मिड कैप में ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। फंड्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर वो IDFC का जो इनका प्रीमियर इक्विटी फंड है वो यूज़ कर सकते हैं, और बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में, दोनों में 500 रुपये अगर ऐड करके रखें, और फंड्स की ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट, तो दिस एज इतना सफिशिएंट 4 है। फंड्स अच्छे हैं इनके, उसमें ऐड करें तो बेहतर है। ऑलराइट, तो गौरव, आप अपने IDFC प्रीमियर इक्विटी में 500 रुपए और ऐड कर दीजिए, साथ ही बिरला मिड कैप फंड में भी 500 रुपए और ऐड कर दीजिए। ये निवेश आपके लिए अभिनव के हिसाब से काफी बढ़िया रहेगा। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। SMS भेजने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम, और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।